डिफेंस रिलेटेड फौजी भाइयों को नमस्कार। आज हम लोग सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक, ऑर्डिनरी कैप्टन को तो एमएस पे 15,500 मिल रहे हैं, लेकिन सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक 8वें वेतन में एमएस पे कितना मिलेगा, बेसिक कितना हो सकता है, एमएस पे के साथ पूरा जानकारी ले लेंगे। इधर एक मिनिमम पे का टेबल भी है। कमीशन 1946 में चला था, उसी टाइम से है, इधर देख लेना एक बार। फर्स्ट सीपीसी में 1946 से लेकर 1947 के अंदर जो फर्स्ट पे कमीशन हुआ था, मिनिमम पे आकर 55 रुपीज़ है। उसके बाद सेकेंड सीपीसी में आकर 57 में चला है, 57 से 59 का अंदर चला हुआ है, जो इंक्रीज आकर 14.2% हुआ था, लेकिन उधर मिनिमम पे आकर 80 रुपीज़ था। उसका बाद थर्ड पे कमीशन हुआ था 1972 से लेकर 73 तक, इंक्रीज हुआ था 20.6% तक इंक्रीज हुआ था। मिनिमम पे आकर 196 रुपीज़ था। उसका बाद फोर्थ पे कमीशन में आकर 1983 में 83 से लेकर 86 तक दिया हुआ है। पे में इंक्रीज हुआ था 27.6% हुआ था। मिनिमम पे आकर 750 रुपीज़ था। उसके बाद फिफ्थ पे कमीशन हुआ था 1994 से लेकर 97 के अंदर 31% इंक्रीज हुआ था, लेकिन मिनिमम पे 2550 रुपीज़ तक मिनिमम पे था। उसका बाद सिक्स्थ पे कमीशन में 2006 से लेकर 8 का अंदर हुआ था। इसके लिए फिटमेंट फैक्टर दिया हुआ था सरकार 1.86, लेकिन जो इंक्रीज हुआ था सैलरी में 54%। मिनिमम पे आकर 7,000 तक रखा हुआ था। उसके बाद सेवेंथ सीपीसी में 2014 से लेकर 16 तक हुआ था, फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया हुआ था। इंक्रीज हुआ था 14.29, लेकिन मिनिमम पे आकर 18,000 था। उसका बाद एट्थ सीपीसी में हो सकता है अप्रोच, यही बोलकर नहीं बता सकता है, हो सकता है 2.28 फिटमेंट फैक्टर, जो इंक्रीज आकर 34.1% हो सकता है, जो मिनिमम पे आकर 41,000 तक इनका बेसिक हो सकता है। सेवेंथ सीपीसी में 18,000 था, अभी क्या है, मिनिमम आकर 41,000 तक बेसिक हो सकता है। 41 और एमएस पे कितना होगा, एमएस पे कितना होगा, एमएस पे के साथ इनका टोटल बेसिक कितना होगा, वो भी एक टेबल है, जानकारी ले लेंगे। इसमें देखो सिपाही साहिबान है, सिपाही साहिबान आकर जो 18,000 ले रहा होने से सेवेंथ सीपीसी में, एट्थ सीपीसी में 41,000 तक होगा। इनका एमएस पे पहले कितना था, 5,200 था, लेकिन एट्थ सीपीसी में उनका एमएस पे बन जाएगा 11,900। 11,900 मिलने से सिपाही का कितना हो जाएगा, 52,900 तक इनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद और एक बेसिक है सिपाही साहिबान का 7,200 होने से उनको एट्थ सीपीसी में 61,700 तक होगा। इनको एमएस पे 11,900 मिलने से इनको आकर 73,600 तक इनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद भी और एक बेसिक है सिपाही साहिबान का 34,900 है सेवेंथ सीपीसी में। एट्थ सीपीसी में आकर 79,600 है। एमएस पे 11,900 प्लस होने से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 91,500। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना, सिपाही साहिबान 39,200 बेसिक ले रहा होने से एट्थ सीपीसी में 89,400 होगा। उनका एमएस पे 11,900 होगा, टोटल बेसिक बन जाएगा 1,03,000 तक उनका
टोटल बेसिक बन जाएगा। उसके बाद नायक साहिबान का भी देखो, नायक साहिबान का भी कुछ बेसिक है, उसका भी जानकारी ले लेंगे। नायक साहिबान का 7th CPC में ये 28,400 बेसिक ले रहा होने से उनको 8th CPC में 64,800 तक होगा। उनका MS पे आकर 8th CPC में 11,900 होगा। उनका टोटल बेसिक आकर 76,700 तक होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक बेसिक है 32,900 है, उनको 8th CPC में 75,000 होगा। जो 8th CPC में MS पे आकर 11,900 होगा। उनका टोटल जो बेसिक आकर 86,900 होगा। उसके बाद देखो 37,000 7th CPC में बेसिक होने से नायक साहिबान का 84,400 आकर जो 8th CPC में होगा। उनका 7th CPC में MS पे कितना था, 5,200 था, लेकिन 8th CPC में इनका MS पे बन जाएगा 11,900। इनका टोटल बेसिक बन जाएगा 96,300। उसका बाद देख लेना और भी एक बेसिक है 41,600 7th CPC में था, 8th CPC में 94,800 होगा। इनका MS पे 11,900 प्लस करने के बाद इनका टोटल बेसिक बन जाएगा 1,06,700। उसके बाद देखो हवलदार साहिबान है, इनका बेसिक आकर 31,000 होने से 8th CPC में 70,700 रहेगा। इनका MS पे 11,900 होने से इनका बेसिक 82,600 तक होगा। उसके बाद देखो हवलदार साहिबान और एक बेसिक 39,200 होने से इनका 8th CPC में 89,400। इनका 8th CPC में MS पे आकर 11,900। उनका बाद टोटल इनका बेसिक बन जाएगा 1,01,300। उसके बाद और एक बेसिक है हवलदार साहिबान का 44,100। उनका 8th CPC में 1,05,000। उसके बाद MS पे 11,900। उसके बाद टोटल बेसिक बन जाएगा MS पे के साथ बेसिक बन जाएगा 1,12,400 तक उनका टोटल बेसिक बन जाएगा। उसके बाद नायक सूबेदार साहिबान का भी देख लेना। नायक सूबेदार साहिबान का 39,900 बेसिक होने से उनको 8th CPC में 91,000 होगा। MS पे 11,900। उसके बाद उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 1,02,900 तक। उसके बाद नेक्स्ट और एक बेसिक है 44,900। उनका 8th CPC में बेसिक आकर 1,02,400 है। उनको MS पे 11,900 होने से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 1,14,300। नायक सूबेदार साहिबान का और भी एक बेसिक है 50,500 है, लेकिन 8th CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 1,15,100। MS पे 11,900 प्लस करने के बाद उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 1,27,000 तक। जो उसका बाद देख लेना सूबेदार साहिबान 47,600 बेसिक होने से उनको 8th CPC में आकर 1,08,500 तक बेसिक बन जाएगा। 11,900 MS पे होने से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 1,20,400 तक उनका टोटल बेसिक बन जाएगा। सूबेदार साहिबान का और भी एक बेसिक है 53,600 है। उनको 8th CPC में 1,22,200 तक बेसिक होगा। उनका 11,900 रुपये है, जो MS पे प्लस होने के बाद टोटल बेसिक बन जाएगा 1,34,100 तक। उसके बाद सूबेदार साहिबान का नेक्स्ट बेसिक है 60,400 7th CPC में होने से 8th CPC में बन जाएगा 1,37,700। उसके बाद 11,900 रुपये MS पे 8th CPC में मिलने से उनका टोटल बेसिक 1,49,600 तक उनका टोटल बेसिक बन जाएगा फिटमेंट फैक्टर 2.28 के साथ। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सूबेदार मेजर साहिबान का। देखो
सूबेदार मेजर साहिबान का फर्स्ट बेसिक है 53,600 रहने से 8th CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 1,22,200। और इसी में आकर जो MS पे 11,900 रुपये प्लस होने से इनका टोटल बेसिक बन जाएगा सूबेदार मेजर साहिबान का 1,34,100 तक। नेक्स्ट देख लेना, बेसिक सूबेदार मेजर साहिबान का 59,700 होने से 8th CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 1,36,100 है। MS पे 11,900 रुपये प्लस होने से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 1,48,000 तक। उसका बाद और भी एक बेसिक है 64,100 होने से सूबेदार मेजर साहिबान का 7th CPC में उनको 8th CPC में होगा 1,46,100 है। उसके बाद MS पे 11,900 होने से 1,58,000 तक बेसिक बन जाएगा। नेक्स्ट बेसिक है सूबेदार मेजर साहिबान का 72,100 है। उनको आकर 8th CPC में बेसिक बन जाएगा 1,64,400 है। MS पे 11,900 होने से टोटल बेसिक बन जाएगा 1,76,300 तक। उसका बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान, ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का भी बेसिक जानकारी ले लेंगे। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का बेसिक है 67,200 है। 8th CPC में बेसिक बनेगा 1,53,200। इनका MS पे आकर 35,000 तक बन जाएगा। उनको आकर बराबर 15,500 MS पे मिल रहे। उसी का वजह से इनका MS पे आकर 35,000 तक बन जाएगा। उसके बाद इनका टोटल जो बेसिक बन जाएगा ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का 1,88,200 तक बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेना, और एक बेसिक है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का 36,500 है। इनको बेसिक बन जाएगा 8th CPC में 1,74,400। इनका MS पे 35,000 होने से इनका बेसिक बनेगा 2,09,400 तक बन जाएगा। उसके बाद देख लेना नेक्स्ट और एक बेसिक है 18,200 है 7th CPC में। 8th CPC में बेसिक बनेगा ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का 1,82,900 है। इनका MS पे आकर 8th CPC में 35,000 तक मिलेगा। इनका टोटल बेसिक बन जाएगा 2,17,900 तक। उसका बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का भी देख लेना, उनका 2 बेसिक दिया हुआ है इधर 76,500 है। उनको 8th CPC में बेसिक बन जाएगा 1,74,400 है। MS पे 35,000 मिलने से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 2,09,400 तक। उसके बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का और भी एक बेसिक है 80,200 है। उनका 8th CPC में बेसिक बनेगा 1,82,900। MS पे 35,000 मिलने से उनको बेसिक आकर 2,17,900 तक उनका टोटल बेसिक बन जाएगा। इसी तरह इसी टेबल में आप लोग जानकारी ले सकता है। ये मिनिमम आकर ये जो फिटमेंट फैक्टर बनाया हुआ कैलकुलेशन भी किया हुआ एक आप लोग जानकारी लेने के लिए है। यही सही बोलकर नहीं बता सकता है, लेकिन मीडिया में सोशल मीडिया में तो अपना भाई लोग बहुत कुछ जो MS पे तो ऑर्डिनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट के लिए 35,000 है। क्यों बोलने से उनको 15,500 रुपये बराबर मिल रहे। उनका ऑफिसर का रैंक है उसको बराबर मिल रहे, लेकिन अपना लिए आकर 11,900 तक MS पे बन सकता है। 11,900 रुपये जो MS पे सर्विस पर्सन को मिलने से अपना लिए वो आकर उसी में से ऑफ मिलेगा। 11,000 में से आधा ही अपना लिए जो पेंशनर्स के लिए मिलेगा। सर्विस पर्सन के लिए बराबर 11,900 तक मिलेगा। जो सरकार और भी ज़्यादा बढ़ोतरी करने से हमारे लिए जो सर्विस भाई लोग के लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने से जो पेंशनर्स को भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय। जब कोई आंदोलन निष्क्रिय हो जाता है, उनमें निरंतरता खत्म हो जाती है या मृत प्राय हो जाता है, तो सरकार के लिए सबसे अच्छा अवसर होता है कि उनके खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ निर्णय ले सके। और ये सब निर्णय अपने फाइनेंस बचाने के लिए करते हैं, अपनी बजट बचाने के लिए करते हैं।
अभी हमने ये देखा कि पिछले कुछ वर्षों से, महीनों से पूर्व सैनिक जेएसयू-एनसीओआर के आंदोलन में जड़ता आ गई है, बड़ा एक तरह से खत्म होने के कगार पे है। तो हम लोगों ने सभी संगठनों को इकट्ठा करके प्रयास किया कि इनमें जड़ता खत्म करने के लिए, अपनी मांगों को जोर देने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे 27 अप्रैल 2025 को किया जाए। अब यह आंदोलन 2 कारणों से और भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहला कारण है कि पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब देते हुए सरकार ने सिर्फ सिविल पेंशनरों को स्टेट दिए हैं, डाटा दिए हैं, पूर्व सैनिक पेंशनरों के संबंध में कुछ नहीं बोला। दूसरा, एक फाइनेंस बिल जो पार्लियामेंट में टेबल्ड है, उसमें एक चैप्टर ऐड किया गया है, वैलिडेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल एंड प्रिंसिपल फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन लाइबिलिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो दूसरा वाला फाइनेंस बिल था, इसमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन को आशंका है, उनका एप्रीहेंशन है कि कहीं जो 8 पे कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ बाद में जाने वाले, मतलब 1 जनवरी 2026 के बाद जाने वाले पेंशनरों के संबंध में ही अपनी रिकमेंडेशन न दे और पीछे वालों को छुए भी मत। अगर ऐसा होता है तो 7 पे कमीशन या उससे पहले जितने भी पेंशनर गए हैं, इनके पेंशन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं होगी। ये इनको बहुत बड़ा घाटा होगा और ये गवर्नमेंट के लिए आइडियल समय लगता है कि अभी सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्यों ना ये अपनी फाइनेंस लायबिलिटीज को खत्म किया जाए, कम किया जाए। सिविल ऑर्गेनाइजेशनों ने इसके संबंध में गवर्नमेंट पर प्रेशर माउंट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने डेलीगेशन भेज के वार्ता भी किया है, लेकिन अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस 8 पे कमीशन का हुआ नहीं है। उनकी मांग ये है कि 8 पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हो, उसके इसमें शामिल किया जाए कि भाई ये जो 8 पे कमीशन है, ये पूर्व में गए पेंशनरों के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट देगा और पैरिटी को खत्म करेगा, जैसे पिछले पे कमीशनों में होता रहा। तो अब हमारी आंदोलन जो 27 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित है, उसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है। तो मैं भारत के सभी पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने ईगो में, नादानी में इस अपॉर्चुनिटी को मिस न करें, क्योंकि अगर अहित हो गया, पहले नहीं जगे, अगर अहित हो गया तो बाद में आप हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लाठी पीटते रह जाएंगे, सांप निकल जाएगा। कई संगठन जो बड़े होने का दावा करते हैं, उन्होंने 27 मार्च में शामिल होने से एक तरह से इनकार कर दिया है। तो मैं पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं, आप किसी फोरम का गुलाम मत बनिए। आपने गठन किया है पूर्व सैनिकों के हितों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के युगों को सर्टिफाई करने के लिए आपका गठन नहीं हुआ है। तो आप उनके जालों में मत आइए और आप 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे आइए। भारत के पूर्व सैनिकों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप किसी संगठन का गुलाम मत बनिए, कि पहले ही ब्रिटिश काल के, गुलामी काल के कानूनों ने हमारा बहुत ज्यादा अहित किया हुआ है, अहित करते आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग संघर्ष हैं, और भी उसमें मकर जाल में न फंसिए। आप संगठन नहीं आते, छोड़िए संगठन को, आइए 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे और अपने अधिकारों के संबंध में, अपनी मांगों के संबंध में अपनी आवाज को बुलंद रखिए, ताकि सरकार को पता चले कि हम जगे हुए हैं, हम सोए हुए नहीं हैं, और कोई भी आपका निर्णय जो हमारे खिलाफ है, उसका हम डट के विरोध करेंगे।